हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेज। ये क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम पर बेस्ड हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी किया था। इनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, इवन, कंपोजिट, प्राइम, ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ऐसे कुल मिला के मैंने 10 टाइप्स के नंबर के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। इसके बाद हमारा 11th नंबर पे जो नेक्स्ट नंबर है वो रेशनल नंबर है। यहीं से क्लास 9th में रेशनल नंबर से इसकी स्टार्टिंग है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिए इसमें इंटीजर का जिक्र आया है, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने टाइप्स के नंबर आप क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक पढ़ के चले आ रहे हैं सबको मैंने बताया। ओके, ताकि आगे किसी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो देखिए यहाँ रेशनल नंबर में इंटीजर्स है। रेशनल नंबर होता क्या है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। पी और क्यू क्या है, व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू, ये भी आगे लिखा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। ये 3 शर्त है। व्हाट, न्यूमरेटर शुड बी इंटीजर, डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हमारा नंबर्स क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, यही रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, सर्कल द रेशनल नंबर। यहाँ मैंने अलग अलग टाइप्स के नंबर्स लिखे हैं। इसमें हमें जो रेशनल नंबर है उसको सॉर्ट आउट करना है, सर्कल करना है कि इसमें कौन कौन रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की पहचान मैंने बता ही दी है, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर चाहिए और नीचे 0 नहीं चाहिए। यही है सिंपल वन लाइनर इसको पहचानने का तरीका। तो देखिए ये रहा पी, ये रहा क्यू। क्या 3 इंटीजर है, क्या 5 इंटीजर है, क्या नीचे 0 तो नहीं है, बस यही 3 शर्त देखना है। तो देखिए 3 इंटीजर के लिस्ट में आता है, पीछे के मैंने लेक्चर में बताया है 3 इंटीजर है, 5 इज ऑल्सो इंटीजर और नीचे 0 नहीं है। 3/5 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर दिए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं रूट 8 लिखा है। अब कहेंगे इंटीजर में रूट 8 कहां से आता है, तो ये वास्तव में इंटीजर में रूट 8 नहीं आता है। और रूट 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो रूट 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2√2 भी लिखा जा सकता है। फिर भी हमारा √2 बच गया, तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। अभी आगे हम बताएंगे रेशनल के बाद उसकी डिफिनेशन। जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होता है। क्लियर, तो हमारा रूट 8 जो है वो 2√2 है, यानी रेशनल नहीं है, ये रेशनल हो जाएगा। अब चलिए 5 देखिए, ये 5 रेशनल है कि नहीं है। इसका डेफिनेशन पढ़िए रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर वो है जिसको समथिंग अपॉन समथिंग में रिप्रेजेंट किया जा सके। और ऊपर नीचे जो मैंने समथिंग कहा वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो केवल 5 दिख रहा है, ये पी अपान क्यू जैसा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 और अपान तो कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है तो ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है। दिख भले ना रहा हो, लेकिन हम चाहे तो इसको दिखा सकते हैं पी अपान क्यू जैसा। कैसे दिखाएंगे, हम नीचे 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको 5/1 लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा पी हो गया और ये क्या हो गया, क्यू। 5 इंटीजर है, क्यू जो 1 है वो भी इंटीजर है, नीचे 0 नहीं चाहिए, तो नीचे 0 नहीं भी है, इसलिए हमारा जो 5/1 है ये दैट इज 5, ये हमारा क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। -1/9 देखते हैं, तो वही 3 कंडीशंस, न्यूमरेटर इंटीजर चाहिए, डिनोमिनेटर इंटीजर चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। तो -1 इंटीजर के लिस्ट में आता ही है, 9 इंटीजर के लिस्ट में आता ही है और नीचे 0 नहीं है। ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर, 0 क्या है, बस 0, नीचे कुछ नहीं लिखा, ओनली 0 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई नंबर लिखा है वो पी अपान क्यू जैसा नहीं दिख रहा है, मीन्स अपान में कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिखा है तो हम अपान में 1 लिख सकते हैं। 0 को हम चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो 0 है वो हो गया पी,
1 जो हो गया वो Q, P और Q हो गया। ये ऊपर जो न्यूमरेटर है ये भी इंटीजर के लिस्ट में आता है, 0 इंटीजर होता ही है, 1 भी इंटीजर होता है। और Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q मीन्स नीचे 0 नहीं चाहिए, तो नीचे 0 कहाँ है, 0 तो ऊपर है। आई मीन जो 0 होगा वो रेशनल नंबर के लिस्ट में आएगा। ओके, ये हटा सकते हैं, ये समझने के लिए 0 हमारा रेशनल नंबर है। क्लियर। अब रूट 4 देखते हैं, तो P अपान Q में ऐसा रूट तो कुछ लगा नहीं है, तो रूट में दे दिया है, तब कैसे समझेंगे, तो इसका फैक्टर कर लीजिए। रूट 4 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 और 1 2 बाहर निकल आएगा। आई मीन रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और 2 को फिर क्या लिख सकते हैं 2 अपान 1, तो P अपान Q जैसा दिख ही रहा है। आई मीन जो रूट 4 है ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। या रूट में अगर कोई भी नंबर लिखा गया है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो गारंटेड रेशनल होता है। क्लियर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 4 9 16 25 36 81 100 144 400 900, ये सब जितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, आई मीन उनका फैक्टर करके पेयर में करेंगे तो बाहर निकल आएगा, ये सभी के सभी रेशनल ही होता है। तो ये रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये देखिए 7 अपान -3, तो 7 तो इंटीजर है ही, P और Q ऊपर नीचे दोनों इंटीजर चाहिए, नीचे 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नीचे 0 है भी नहीं, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। ये 16 है, 25 है और रूट लगा हुआ है, तभी मैं बताया कि अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो तो रेशनल नंबर हो जाता है। ये 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 निकलेगा बाहर, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 निकलेगा, तो ये हमारा भी रेशनल नंबर हो गया। 1.3 क्या है, अब यहाँ पे P अपान Q में पॉइंट जैसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो 1.3 किस में आएगा, रेशनल होगा कि रेशनल होगा। तो मैंने तो यह लिखा है कि ऐसा नंबर जिसको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके। अब देखिए कि क्या 1.3 को समथिंग अपान समथिंग, आई मीन इंटीजर अपान इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो हम 1.3 को चाहे तो लिख सकते हैं, कैसे 1.3 को हम चाहे तो 13 अपान 10 ऐसे लिख ही सकते हैं। 13 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा। अब ये P हो गया 13 और ये हो गया Q, और नीचे 0 नहीं है, 10 नीचे तो 10 है, तो ये हमारा जो 1.3 है ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। क्लियर। 5 अपान 0 देखिए क्या है, रेशनल है कि नहीं है। रेशनल के लिए वही शर्त, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर और नीचे 0 नहीं चाहिए। यहाँ देखिए ऊपर और नीचे इंटीजर तो दोनों है लेकिन नीचे 0 है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर। अब ये नहीं कि रेशनल है तो इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल भी नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि नीचे 0 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इरेशनल नहीं है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड करना ये डिफाइंड नहीं है अभी तक, इसलिए ये इरेशनल नहीं है। अब यहाँ देखिए 1.313131, ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो वही डेफिनेशन है। अब सोचिए कि क्या इसको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर लिखा जा सकता है तो रेशनल है, नहीं लिखा जा सकता है तो रेशनल नहीं है, इरेशनल में चला जाएगा। तो हम इसको चाहे तो P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। इसी हम नंबर सिस्टम में ही आगे हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे इसको P अपान Q के फॉर्म में हम लिखते हैं। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है तो रेशनल होते हैं। क्लियर, यही अभी याद रखिए, इसको आगे हम बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं P अपान Q के फॉर्म। तो यहाँ 1.31313131 यहाँ दो नंबर का ग्रुप रिपीट कर रहा है, 31 मतलब 31 वो रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब ये देखिए कि क्या इसमें भी आपको कुछ रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है 2 पॉइंट, इसमें तो था 1.313131, इसमें क्या है 313131 नहीं है। आप थोड़ा केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या है 31 देन 311 देन 3111 देन 31111, आई मीन ये 3131 बार बार नहीं आ रहा है। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बता नहीं पाएंगे कि डेसिमल के बाद कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ओके, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, जैसे इसमें 31 था फिर 31 फिर 31 था, ऐसे करके रिपीट था, लेकिन इसमें आप कोई भी ऐसा पैटर्न ढूंढ नहीं पाएंगे। ओके, तो ये हमारा जो है वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल कहलाएगा। अभी इसके बाद हम इरेशनल भी देखेंगे।
यहां देखिए जरा 7.325 और 25 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर 25 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 25 बार बार लिखा जाएगा। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 7.325252525। और अभी हमने बताया कि अगर कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट कर रहा हो तो हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। आई मीन ये हमारा रेशनल नंबर होगा। इसको मैंने सर्किल कर लिया। क्लियर? अब देखिए 22/7। तो शर्त क्या है? ऊपर और नीचे, आई मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर चाहिए और नीचे जीरो नहीं चाहिए। तो ये ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है ही, नीचे जीरो है भी नहीं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। P/Q जैसा दिख ही रहा है। ये P/Q जैसा दिख नहीं रहा है भले, लेकिन चाहे तो हम इसको P/Q जैसा दिखा सकते हैं। कैसे? 314/100 लिख दीजिए। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.14 को 314/100। अब ये हो नहीं गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। दोनों के दोनों P और Q दोनों इंटीजर के लिस्ट में आते ही हैं, नीचे जीरो है भी नहीं, तो हमारा 3.14 भी क्या होगा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आया है। इसको सर्कल कर दिया। पाई क्या है? व्हाट इज पाई? इसको रेशनल कहेंगे या इरेशनल कहेंगे? तो अमूमन हम जैसे प्रीवियस क्लासेस में लर्न किए हुए हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 या 22/7 होती है। ठीक, तो उस आधार पे अगर हम देखेंगे तो 22/7 तो रेशनल है, इसलिए सर्किल किए हैं। और 22/7 और 3.14 आप एक ही अगर कहेंगे कि एक ही होता है तो इसको भी रेशनल है, ये भी सर्कल में किया हुआ हूं ऐसे भी। और ये दोनों जो है पाई की अगर वैल्यू है तो पाई भी हमारा क्या हो गया? रेशनल हो गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पाई रेशनल के कैटेगरी में नहीं आता। जो पाई होता है वह इरेशनल होता है, ये रेशनल नहीं होता। ओके, अब ये क्यों इरेशनल है? अगर पाई इरेशनल है तो उसी की वैल्यू ये दोनों है, तो ये दोनों क्यों नहीं इरेशनल है? या ये दोनों अगर रेशनल है और ये इसी पाई की यही वैल्यूज है तो पाई भी को रेशनल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये दोनों के दोनों पाई की वैल्यू होते ही नहीं। क्लियर? ये कंसेप्ट रखिएगा ध्यान में कि पाई की वैल्यू ना तो 3.14 होती है और ना ही 22/7 होती है। ये तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये दोनों वैल्यूज रखते हैं। हम 22/7 में सब ये डिवाइड करेंगे तो ये भी 3.14 एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये भी कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद रिपीटिंग करके आएगा। लेकिन हम यहाँ पे दो डेसिमल के 2 डिजिट तक लिए हैं। पाई की खोज एक्चुअल में आर्यभट्ट ने की थी। पाई द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करके पाई की वैल्यू हम निकालते हैं। और आर्यभट्ट ने जब ये पाई की वैल्यू निकाली तो उन्होंने डेसिमल के बाद करीब 150 डिजिट तक एक पैटर्न निकाला और उन्होंने देखा कि 150 डिजिट तक कोई भी ऐसा डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट नहीं मिल पा रहा है जो रिपीट कर रहा है। जैसे ये था 313131 रिपीट कर रहा है। उन्होंने क्या पाया? तो 3.14 ऐसे समथिंग करके कुछ नंबर्स आए जिसको पूरा स्टडी करने के बाद ऐसा पता ही नहीं चल पाया कि इसमें से क्या कौन सा डिजिट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। इसलिए पाई को उन्होंने इरेशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये पाई रेशनल में नहीं आता है। क्लियर? चलिए रेशनल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल। क्लियर? चलिए इरेशनल देखते हैं। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल क्या है? तो जो रेशनल का डेफिनेशन है उसमें एक जगह बस नाट लगा दीजिए तो हमारा इरेशनल का डेफिनेशन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। कहां पे? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी। यहीं पे नाट मैंने लगा दिया है। बाकी सब तो वही रेशनल वाला डेफिनेशन है। दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0 are called, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? इरेशनल नंबर। ओके, और इसका एक और अदर वे में डिफाइन कर सकते हैं। छोटे में अगर 1 लाइन में डिफाइन करना हो तो द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे? इरेशनल। लेकिन कोई जरूरी नहीं, अभी क्लास 9th 10th के लिए यही डेफिनेशन ठीक है। जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। लेकिन आगे के जो क्लास हैं 11th 12th में उसमें हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बारे में स्टडी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनली गारंटेड होगा। पता ना, वो इमेजिनरी भी तो हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकते हैं। लेकिन अभी क्लास 9th और 10th के लिए बस यही जानिए कि जो रेशनल नहीं है वो गारंटेड इरेशनल है। क्योंकि हमें 10th तक केवल रियल नंबर के बारे में ही स्टडी करना है। तो रियल नंबर तक की अगर बात करेंगे तो जो रेशनल नहीं है वो गारंटेड इरेशनल होगा।
तो ये है द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल नंबर्स। अब एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में रूट में ऐसा कोई नंबर लिखिए जो परफेक्ट स्क्वायर न हो। जैसे मैं रेशनल के लिए क्या ट्रिक बताया था, रेशनल के लिए मैंने बताया था कि रूट में ऐसा नंबर लिखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और इसमें लिखेंगे रूट में ऐसा नंबर लिखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर न हो। जैसे √2 लिख दीजिए, √3 लिख लीजिए, √4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर, वो बाहर निकल जाएगा, 2 तो रेशनल हो जाएगा फिर। ओके, तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 फिर परफेक्ट स्क्वायर है, तो √9 हमारा किसमें चला जाएगा? रेशनल में चला जाएगा, इसलिए √9 नहीं लिख सकते हैं। फिर √10 चाहे तो लिख सकते हैं, √11 लिख सकते हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल लिखने का एक जो पैटर्न है वो मैंने बता दिया। और देखिए एक दूसरा पैटर्न, डेसिमल के बाद आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिख लीजिए। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, अभी फिलहाल जान लीजिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दे रहा हूं। जैसे 3 पॉइंट, ओके 3 पॉइंट, तो यहाँ कुछ पैटर्न लिखिए। जैसे 2 5 में लिखा है तो फिर 2 5 बार बार नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तब तो वो रेशनल हो जाएगा। इरेशनल के लिए 2 5 देन 2 5 5, 2 बार 5 लिख दीजिए। फिर 2 लिख के 3 टाइम्स 5 लिख लीजिए, फिर 2 लिख के 4 टाइम्स 5 लिख लीजिए। ऐसे जो पैटर्न तैयार होते हैं दैट इज आल्सो इरेशनल। क्यों इरेशनल है? क्योंकि हम इसको भी चाहे तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है P/Q के फॉर्म में। ये इसमें से कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो ये सब तो किया नहीं जा सकता है, ये भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह इरेशनल के कैटेगरी में आता है। क्लियर? या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। और पाई भी जो हमारा होता है वो किस कैटेगरी में आता है? जो पाई है वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। ओके, पाई के बारे में आप लिख लीजिए, पाई होता क्या है? तो पाई जो होता है वो इज द रेशियो ऑफ, चलिए हम ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। पाई के बारे में लिखना हो तो पाई जो होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ circumference of a circle to its diameter. Okay, that is pi is equal to circumference upon diameter. Okay, ये हमारा क्या हो गया? पाई का डेफिनेशन है यही। और पाई को के बारे में आर्यभट्ट ने बताया, ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। क्लियर? अब पाई क्यों इरेशनल है अभी मैं बता ही दिया कि किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं, आर्यभट्ट ने ऐसा कैलकुलेट करके निकाला, तो उन्होंने डेसिमल के आगे 150 आई मीन 150 अंकों तक उन्होंने डिवाइड करके निकाला, और उन्होंने ये पाया कि उसमें से कोई भी डिजिट नहीं रिपीट कर रहे थे और न ही वो डिवीजन कभी खत्म हो रहा था, इसलिए उन्होंने पाई को इरेशनल डिक्लेयर किया। क्लियर? तो रेशनल इरेशनल हो गया। अब रियल नंबर एक है फाइनली। रियल नंबर क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स के लिए जो भी हम रेशनल और इरेशनल अभी जस्ट हमने स्टडी किया था, इन दोनों को मिला के जो एक ग्रुप तैयार होगा वो रियल नंबर का ग्रुप होगा, आई मीन रियल नंबर का सेट होगा। क्लियर? अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रियल नंबर। यही वन लाइनर डेफिनेशन है। व्हाट? अ सेट ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is called a set of real numbers. ओके, ये रियल नंबर्स हो गए, मीन्स रेशनल और इरेशनल। अब एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल लिखने में हमें कुछ सोचना ही नहीं मतलब क्या है?
आपके जहन में, आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है कुछ भी लिख दीजिए, वो सब रियल नंबर ही होगा, सिवाय एक के। क्या नहीं सोचना है? रूट के भीतर नेगेटिव नहीं सोचना है, बस। आई मीन रूट -3 ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्लियर? रूट में सर्ड अगर है, सर्ड उसके भीतर नेगेटिव नहीं सोचना है। इसके अलावा जो मन वो सोचिए, सब रियल नंबर ही होगा। क्लियर? आई मीन आप अगर 3 कह देते हैं तो ये भी रियल नंबर है, क्योंकि रेशनल है 3, तो रेशनल है तो रियल होगा ही, क्योंकि रेशनल ही रेशनल, दोनों ही रियल कहलाएंगे। तो 3 कहिए तब, चाहे √3 कहिए तब, 4 कहिए तब, 1/2 कहिए तब, √3/4 कहिए, √7/9 कहिए, पाई कहिए, 2.14 कहिए, 3.121212 कहिए, 2.14144, फिर 1444 ऐसे कहिए, सभी के सभी क्या है? रियल नंबर्स ही है। क्लियर? तो ये कुल मिला के 10 टाइप्स के नंबर हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा, और यहाँ पे रेशनल, इरेशनल और रियल, कुल मिला के हमने 13 टाइप्स के मैंने नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया। ये क्लास 9th के लिए है हमारा रियल नंबर तक। रियल नंबर क्लास 10th में भी पढ़ना है उसका, तो रियल नंबर्स तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे के जो नंबर्स हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, वो हम 11th और 12th में इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए, रियल नंबर हो गया। अब देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इस रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आई मीन इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? हम यहाँ से रफली मैं स्केच से ड्रा करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, √2 का भी कंस्ट्रक्शन है इसमें, फिर मैग्निफिकेशन से भी कुछ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसको हम कंपास और रूलर के हेल्प से ड्रा करके मैं उस लेक्चर में बताऊंगा। आगे नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में उसको मैं कंपास ड्रा करके बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए कि कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं इस बोर्ड पे ऐसे ड्रा करके आपको एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे 2/3 है फर्स्ट, अब इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2/3 है तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लिए। ओके, आप स्केल से ड्रा करेंगे, और इस ड्रा करने के बाद यहाँ मैंने क्या लिख लिया, कहीं भी 0 लिख लिए, और इक्वल डिस्टेंसेस पे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप वैसे मत लिखिए, हम जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए। कैसे? तो सबसे पहले इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखिए क्या है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो डिनोमिनेटर 3 है तो हर एक 3 स्टेप्स पे 1 2 3 लिखते गए। ओके, इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 3 है। तो 3 है तो हर एक 3 स्टेप पे हम 1 लिखेंगे। आई मीन 1 2 3, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, फिर 1 2 3, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखिए। और ठीक वैसे ही पीछे भी 1 2 3, -1 लिखिए, 1 2 3, -2 लिखिए, 1 2 3, -3 लिखिए। ओके, मैंने क्या किया कि अगर डिनोमिनेटर 3 है तो मैं 3 स्टेप्स पे 1 2 3 लिखा। ये 3 स्टेप्स क्या है? जैसे स्केल है तो स्केल में मान लीजिए आपका जो मिलीमीटर है वो 5 मिलीमीटर का एक स्टेप बना लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया व्हाट 5 मिलीमीटर इक्वल टू, ये जो है 1 स्टेप है, इसका जो 1 स्टेप है वो 5 मिलीमीटर पे मैंने एक स्टेपिंग की है। तो ये 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 3 स्टेप होगा तो वहां एक लिख लीजिए, फिर 5 मिलीमीटर पे एक स्टेपिंग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3 है। प्लस में है तो 0 के राइट में जाएंगे, अगर माइनस में है तो 0 के लेफ्ट में। तो यहाँ प्लस में दिया है 2/3, तो हम 2 स्टेप आगे चले जाएंगे। तो यहाँ 0 से 2 स्टेप आगे जाइए। क्यों 2 स्टेप? क्योंकि ऊपर 2 है। तो यहाँ से 1 2, ये वाला जो नंबर यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, और जो ए है यही 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नो डाउट। चलिए अब सेकंड देखते हैं जरा। सेकंड क्या है हमारा? तो सेकंड है 3/4। तभी मैं बताया हूं कैसे स्टेपिंग करनी है, मार्किंग कैसे करनी है, किसी भी तरह नहीं। यहाँ डिनोमिनेटर देखिए क्या है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 4 है। 4 है, आई मीन 4 इक्वल स्टेप पे हम 1 लिखेंगे, फिर 4 इक्वल स्टेप जाने के बाद 2 लिखेंगे, फिर 4 इक्वल स्टेप के बाद 3 लिखेंगे। ऐसे करेंगे तो इजी पड़ेगा। तो मैंने ऐसे एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, और यहाँ बीच में कहीं भी मैंने क्या लिख लिया 0,
और अभी मैंने यहाँ एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ, हर एक 5 मिलीमीटर पर एक लिखी है। तो हम यहाँ 4 है, तो जैसे हर एक 5 मिलीमीटर जाइए, वहाँ 5 मिलीमीटर पे एक निशान लगाइए, फिर 5 मिलीमीटर, फिर 5 मिलीमीटर और देन फिर 5, 1 2 3 4, और यहाँ मैंने क्या लिख लिया 1। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 स्टेप पे हम 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। फिर आगे चलिए, फिर 5 मिलीमीटर पे 1 2 3 4, यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर ऐसे ही पीछे भी लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ -1 लिखिए, 1 2 3 4, यहाँ -2 लिख लीजिए। ओके, तो ये हमारा 4 स्टेप्स पे 1 2 3 4 -1 -2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर देखिए क्या है, 3 है, और साइन देखिए प्लस में है, आई मीन जीरो के राइट साइड में जाना है, और जीरो के राइट साइड में कितना स्टेप जाना है, 3 स्टेप जाना है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर कितना है 3 है। यहाँ जीरो के राइट साइड में 3 स्टेप जाइए, 1 2 3, ये हो गया। सपोज ये बी है, ऐसे ये जो बी होगा यही हमारा 3/4 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए और आगे का हम देख लेते हैं, इसको एवरेज कर दे रहे हैं। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड हमारा क्या है -2/5। चलिए एक मैंने नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर लिया, यहाँ बीच में मैंने क्या लिख लिया 0। अभी स्टैंडर्ड हमारा क्या है 5 मिलीमीटर पे एक स्टेप जाना है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, आई मीन 5 स्टेप पे हमें 1 लिखना है। क्लियर? तो ये 5 स्टेप मीन्स 1 2 3 4 5, यहाँ 1 लिखिए, देन 1 2 3 4 5 2 लिखिए, 1 2 3 4 5 3, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -1 फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 -2, ऐसे मैंने लिख लिया। 5 स्टेप पे मैंने एक लिखा है, नंबरिंग किया। अब चलिए माइनस में जाना है, माइनस मीन्स जीरो के लेफ्ट में आना है, और जीरो के लेफ्ट में कितना स्टेप जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर देख लीजिए 2 स्टेप, यहाँ जीरो के लेफ्ट में 2 स्टेप, तो 1 2 यहाँ पे आ जाइए। सपोज ये ए है, तो यही हमारा क्या है -2/5। क्लियर? चलिए फोर्थ देख लेते हैं ऐसे ही। फोर्थ हमारा 2 होल 1/6, तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिख लिया 0, और कितने कितने स्टेप पे मैं 1 लिखूंगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देख लीजिए 6 है, तो हर एक 6 स्टेप्स पर मैं 1 लिखूंगा। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 1 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 3 हो गया। फिर पीछे भी 1 2 3 4 5 6 -1 1 2 3 4 5 6 -2, तो ये 2 होल है। 2 होल मीन्स 2 तो हमें कंप्लीट जाना है। क्लियर? ये 2 होल है, होल है तो यहाँ से 0 से, वो भी प्लस में, तो हम सीधे 2 तक चले आए पहले यहाँ तक। ठीक, अब 2 तक आने के बाद 1/6 और आगे जाइए, 1/6 मीन्स 1 स्टेप बस जाना है, तो 2 तक आने के बाद 1 स्टेप ये रहा, ये जो मैं एरो लगाया। ओके, यही हमारा 2 होल 1/6 ये पॉइंट ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? चलिए फाइनली एक लास्ट उसको भी देख लेते हैं। -1 होल 2/7 है, तो -1 होल 2/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसको रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया, और ये दिस इज 0, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, आई मीन 7 स्टेप्स पे हम 1 लिखेंगे। ये हो गया 1, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 हो गया। इधर भी देखेंगे -1 -2 -3, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 हो गया। क्लियर? और फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये -2। अब ये चूंकि माइनस में है, आई मीन जीरो के लेफ्ट में जाना है, और 1 होल है, तो 1 तो ऐसे ही जंप कर लेंगे। अब 1 के बाद हम 2 स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ 0 से 1 तक तो ऐसे ही आगे, अब 2 स्टेप और। ओके, ये हमारा सपोज पी है, तो -1 होल 2/7, ऐसे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे। इसको स्केल से हम मेजर करके करेंगे, ऐसे ही अंदाज पे या गेस करके नहीं करेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने कुल 13 टाइप्स के नंबर पढ़ लिए, रियल नंबर तक, वीडियो लेक्चर 1 और 2 मिला के।
और नंबर जो रेशनल नंबर है उसका नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी मैंने स्टडी किया। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके।